हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभय सिंह एंड यू वाचिंग रिसाइकल रैंकर्स। हमारे इस सेगमेंट में जो हमारा सफ़र चल रहा था मैट्रिक्स का, उसमें हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा कर के उसे ज़रूर देखें। हम यहाँ पर लास्ट जो सेशन हमने अटेंड किया था उसमें हम मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स या टू मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लाई करना सीखे थे। आज के इस सेशन में उसकी जो मल्टीप्लाई करते हैं, कौन कौन सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो आज इस सेगमेंट में हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, उसे हम यहाँ रिकॉल करेंगे। अब क्वेश्चन हमारा गिवन है, एक मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरी मैट्रिक्स है, अनदर मैट्रिक्स कैपिटल ए से, वो इक्वल टू है, एक हमारा रिजल्टेंट आ रहा है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। हमें करा फाइंड करिए वो कैपिटल ए मैट्रिक्स क्या होगी। अब कैपिटल ए मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर पता है कि इसका रिजल्टेंट क्या है। अब क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया है। रीड करने के लिए हमें सबसे पहले एक मैप ड्रा करना होता है कि हमें करना क्या क्या है इस क्वेश्चन में। अगर हम एक मैप ड्रा कर दें, उसके बाद में एक हमें रास्ता मिल जाएगा, फिर उसके बाद में हम थोड़ी सी सांस लेंगे और हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें एक मैप अगर ड्रा करें, यह हमारा है प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स कुछ भी है, एक रिजल्टेंट हमारा कुछ भी है, तो हमें फाइंड करना है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारी पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स, हमें पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स को फाइंड करना है क्या आएगी। तो पहले एक मैं मैप आपको ड्रा कर देता हूँ। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते थे, कौन सी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती थी और उसका रिजल्टेंट क्या आता था, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, आइए हम देखते हैं। अब हमें यहाँ पर दिया है, सबसे पहले तो देखिए आप रिजल्टेंट क्या आ रहा है, क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यार वो कितने क्रॉस कितने की है, हम क्या मैट्रिक्स ले लें, रिजल्टेंट और हमारी प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स के साथ में डिसाइड हो जाएगा कि हमें करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर हमारे है रिजल्टेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये जो गिवन क्वेश्चन है उसका रिजल्टेंट है हमारा। अब देखिए यहाँ पर 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम हैं। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट्स हैं ये आपके रोज हैं, ये आपके रोज हैं। जो वर्टिकली हैं ये आपका कॉलम है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमारी रिजल्टेंट आ रही है वो आ रही है 3 क्रॉस 3। एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड हमारा स्टेप है कि हमारे पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स और दी हुई है, और ये तो ए अननोन है। ये जो गिवन है हमारी मैट्रिक्स, ये कितने क्रॉस कितने की है। तो हमारी अगर प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स की मैं बात करूं, प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है 3 1 2 3, मतलब कि आपकी जो रो है वो 3 है एंड जो वर्टिकल लाइन है वो 2 है। ये है वर्टिकल लाइन। इसका मतलब जो मैट्रिक्स हमारी प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स है वो है 3 क्रॉस 2 की। अगर इसमें हम एक पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका हमें पता हो जाएगा कि ऑर्डर क्या है। तो पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स, पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर मैं जो हमारी रिजल्टेंट आ रहा है वो कुछ मैं लेट कर ले रहा हूँ कि एम टाइप का रिजल्टेंट आ रहा है, रिजल्टेंट हमारा एम टाइप का है। और जो हमारी प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स है, प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स हमारी कुछ एन टाइप की दी हुई है, कुछ एन टाइप की दी हुई है। एंड यहाँ पर यह भी बताया गया हमें कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो 3 क्रॉस 3 का है, और जो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 2 की है। आप इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे, और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं भी देखा है ना, तो आप एकदम सीख जाएंगे कि मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं मैट्रिक्स का। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में, एक कैपिटल ए मैट्रिक्स के साथ में। अब कैपिटल ए मैट्रिक्स के साथ में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
हमारा रिजल्टेंट आ रहा है 3x3, तो ये जो मैट्रिक्स होना चाहिए किस ऑर्डर की होनी चाहिए। मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर, आपको पता है कि यार जब मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका नंबर ऑफ जो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स होती है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम होता है वो पोस्ट मल्टीप्लायर के मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मतलब वो है आपका कॉलम उसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये हमारी 3x2 है प्री मल्टीप्ल, ये होना चाहिए हमारा 2x3, क्योंकि ये जब आपस में सेम हो जाते हैं, ये जब आपस में सेम हो जाते हैं तो यार ये हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ये यार ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये जो दोनों हैं ये एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरह जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है, रिजल्टेंट एम आ रहा है वो 3x3 का आ रहा है। तो यहाँ पर से हमें क्लियर हो गया कि ए जो होना चाहिए वो 2x3 टाइप का कुछ होना चाहिए। जो यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है, कैपिटल ए मस्ट बी ऑर्डर 2x3। अब 2x3 का होना चाहिए, तो यहाँ पर अब हमें ए भी फाइंड हो गया है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ए को हम अगर 2x3 की कर रहा है तो कुछ लेट कर लेते हैं कि ए हमारा क्या होगा। लेट कर रहे हैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है हमारी, इसमें 2x3 दो रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। 2 रो होंगे, इसका मतलब मैं कुछ मान ले रहा हूँ, जनरल में लेट कर रहा हूँ XYZ UVW, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि 2 रो हैं, ये रो है, ये रो है, एंड जो वर्टिकल लाइन है ये कॉलम है, ये हमारी है 2x3 की मैट्रिक्स। इसको मैंने लेट कर लिया यार। अब ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है प्री मल्टीप्लायर और ए जो हमने लेट कर लिया, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। मल्टीप्लाई कराने के बाद में रिजल्टेंट के साथ में आप इक्वल कर दीजिए। आई होप कि आप कर लेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, इसकी वजह से मैंने उसको रफ कर दिया है। ये मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया था, इसके साथ में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यार ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स जो गिवन है 2 1 -3 -1 0 4। अब जो गिवन मैट्रिक्स है, हम जिस तरह से क्वेश्चन हमारा कह रहा है और हमने जो लेट किया है XYZ UVW, इसे आपस में हमने लेट कर लिया। अब इसका यार मल्टीप्लाई यहाँ पर करा देंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद में उसके इक्वल कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें देखना होता है कि इसकी रो एंड कॉलम क्या हैं के समय। देखिए अब इसका ये जो रो है इस कॉलम के साथ में पहले मल्टीप्लाई होगी और ये रो इस कॉलम के साथ में, फिर यही रो इस कॉलम के साथ में। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए रिजल्टेंट क्या आता है हमारा। अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × x हो जाएगा 2x, ये -1 u के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x - u आ जाएगा। एंड इसी तरह से ये 2y - v हो जाएगा। यहाँ पर 2y - v, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपकी थर्ड कॉलम है 2z, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा z के साथ, और यहाँ पर -w। वैसे यहाँ पर प्लस पॉजिटिव साइन होता है, अगर हम पॉजिटिव करेंगे पॉजिटिव -1 के साथ वो माइनस ही हो जाएगा। तो 2z -w, आप पहला जो एलिमेंट्स है या पहली रो है और इस कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इस रो को इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के समय x और इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ में u का, तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो बचेगा हमारा सेकेंड एलिमेंट आएगा हमारा x। अब इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में करेंगे, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ में करेंगे। इसको 1 के साथ y के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर y आ जाएगा, और ये 0 का मल्टीप्लाई v के साथ होगा, 0 हो जाएगा। एज इट इज रहने देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ में होगा, 1 का z के साथ करेंगे भैया, z आ जाएगा। सेम यहाँ पर जो 0 है, 0 को मल्टीप्लाई w के साथ करेंगे, 0 हो जाएगा। इसे एज इट इज रहने दीजिए। अब हम थर्ड रो को इसके ये जो हमारा b एलिमेंट्स है, b या आपकी मैट्रिक्स है, उसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर -3 है, -3x हो जाएगा, -3x। एंड ये जो आपका 4 है यहाँ पर u के साथ मल्टीप्लाई होगा, +4u।
4u, एंड यहाँ पर अब लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं हम -3y, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर 3y प्लस 4v। इसी तरह से अब -3z, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -3z प्लस 4w प्लस 4, ये है हमारा w। तो इस तरह की एक हमारी जो फाइनल रिजल्टेंट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ गया। और हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है यार कि ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों का, ये इसके इक्वल है। हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है, अगर ये इसके इक्वल हमारी दी हुई है, अब ये मैट्रिक्स हमारी -1 19 -8 -2 22 -10 -5 एंड 15 है। ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है यार। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस अब लगा देंगे। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी? पहले तो उसमें आपके रो एंड कॉलम बोथ में इक्वल होने चाहिए, मतलब दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स अगर 3x3 की है तो ये मैट्रिक्स भी 3x3 की ही होना चाहिए। ये दोनों 3x3 की जब आपस में इक्वल होंगी तो यार इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है अगर इसका हम a11 ले रहे हैं 2x माइनस यू, तो ये -1 के ही इक्वल होगा। अगर मैं इसका कोई ये डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी ले रहा हूँ तो वो अगर y ले रहा हूँ तो इस डायगोनल एलिमेंट्स -2 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बना लीजिए 2x माइनस यू इक्वल टू -1। यहाँ पर से पहली इक्वेशन बना रहा हूँ 2x माइनस यू इक्वल टू -1, एंड यहाँ पर से 2y माइनस वी इक्वल टू -8। दूसरी इक्वेशन है हमारी सेकेंड 2y माइनस वी इक्वल टू -8। ऐसे ही थर्ड आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2z माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -10। जो थर्ड है हमारी 2z माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -10। यहाँ पर से सिमिलरली जैसे देखेंगे कि इसका जो सेकेंड मतलब रो का फर्स्ट एलिमेंट है x, ये इक्वल होगा सेकेंड जो हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है उसका फर्स्ट रो के सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड y इक्वल टू -2 हो जाएगा, z इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर से 2-3 इक्वेशन और हमें आ जाएंगी, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू -5। फ्रेंड्स यहाँ पर से u और v एंड w की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो यार जो हमने लेट किया था मैट्रिक्स x y z u v w, उसकी वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे तो हम फाइंड कर लेंगे कि हमारी जो कैपिटल A मैट्रिक्स लेट किए थे वो क्या होगी। तो यहाँ पर से x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दीजिए। जब 1 रखेंगे x की वैल्यू इसमें अगर 1 रख देंगे 2 माइनस u इक्वल टू -1, मतलब कि u की जो वैल्यू होगी वो -1 ही होगी। u को यहाँ पर से आप सॉल्व करेंगे। अब यार u जो है हमारा माइनस मतलब 2 है जो उधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो u की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। u की जो वैल्यू है वो हमारी 3 आ गई। सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू -2 रख दीजिए। जब -2 रखेंगे y की वैल्यू 2 इंटू -2 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। -4 उधर जाएगा, जब -4 उधर जाएगा तो यार -4 उधर प्लस साइन के साथ में जाएगा, प्लस साइन के साथ में -4 हो जाएगा। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो 4 आ जाएगी। इक्वल टू हम डायरेक्ट फाइंड कर दिए कि v इक्वल टू 4 आ गया, v इक्वल टू 4 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर यार z की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू -5 तो -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा और उधर भी आपका -10 है, -10 और 10 कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो w की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 0। यहाँ पर जो w आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। हमने लेट क्या किया था भाई, हमने लेट किया था x y z, x y एंड z, x y z। अगर मैं इस मैट्रिक्स को अब लिख दूं कि वो मैट्रिक्स हमारी क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर से हमने फाइंड किया है 1, y की जो वैल्यू हमने फाइंड किया है यहाँ पर से -2, z की जो वैल्यू फाइंड किया है z हमारा -5 है। सिमिलरली इसी तरह u v w, u की जो वैल्यू है वो 3 है एंड v की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है हमारी 0।
तो ये यार मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स थी, अगर इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा रिजल्टेंट ये फाइंड हो रहा था। सिमिलरली इसी तरह से देखिए यार, हम यहाँ पर एक जो हमारी कैपिटल ए मैट्रिक्स थी उसको फाइंड कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है उसे देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है इसकी कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्युलेटिव नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स हम ले लें, दो मैट्रिक्स अगर ले रहे हैं ए और बी, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू होगा बी ए के। मतलब ए का बी के साथ में हम मल्टीप्लाई करा दें, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करा दें और इसे हम कह दें कि ए बी इक्वल टू बी ए, तो कह रहा है इज नॉट कम्युलेटिव, ये नॉट इक्वल टू है। इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, यार क्या होता है कि जैसे कभी कभी या अक्सर होता है कि ए बी, अगर हम कोई मैट्रिक्स ए ले रहे हैं वो हमारी 3x3 की है, एंड जो बी ले रहे हैं वो 2x3 की है, तो क्या ये पॉसिबल है? या फिर इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि इक्वल टू बी जो मैट्रिक्स हमारी, अब देखिए बी मैट्रिक्स हमारी 2x3 की एंड ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है ए मैट्रिक्स के साथ में 3x3 की। कुछ इस तरह से हम अगर मैट्रिक्स लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपका मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है यार, यहाँ पर इसका जो कॉलम है और इसके रो के इक्वल नहीं है, इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये तो नॉट पॉसिबल है। यहाँ पर तो इक्वल है लेकिन ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई करने पे वो कम्युलेटिव नहीं होती है। सेकंड आता है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका एसोसिएटिव होता है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव कैसे होता है? यार कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ए बी सी तीन टाइप की मैट्रिक्स लेते हैं तो ए बी को हम एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा ए बी का उसे हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ए बी को ए को अलग करके हम बी सी का एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मल्टीप्लाई आएगा उसे हम ए के साथ में मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए इसे ही हम ए बी सी तीन हम मैट्रिक्स ले रहे हैं और तीनों में यार ध्यान रखना है कि जो उनके रो एंड कॉलम होंगे वो इक्वल होंगे, तभी आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ए जो मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स है हमारी एंड सी मैट्रिक्स है, इसमें हम देखेंगे कि हम एक बार ए को कॉमन लेकर के बी सी के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें, या फिर हम इसे ए बी को एक साथ मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद जो हमारी बची हुई मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई कर लें। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है। इस प्रॉपर्टी का काफ़ी यूज आएगा आगे चल के। अब हम आगे चलते हैं, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन, अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, हम ए और बी उनको ऐड कर रहे हैं और किसी सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यार उसे हम सी ए प्लस सी बी भी कह सकते हैं। तो यार वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कब? एडिशन पे। आइए उसे लिख लेते हैं कि अगर एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किसके साथ में कर रहे हैं? बी प्लस सी मैट्रिक्स के साथ में, या फिर इनको ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ए के साथ में, या इसे ही हम ए बी ए के साथ में मल्टीप्लाई पहले ही कर दें, फिर उसके बाद में प्लस कर दें, फिर कर दें ए सी। तो ये एडिशन पे ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। या फिर एक मैट्रिक्स हमारी जो हमने बताया कि ए प्लस बी टाइप की है मैट्रिक्स, इनको ऐड कर लें एक साथ में, फिर उसके बाद में सी से मल्टीप्लाई करा दें, या फिर इसे हम ए को सी से मल्टीप्लाई करा दें प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड कर दें, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है इफ़ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। अगर कोई हमारी ए जो है मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तब अगर उसे हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट क्या आएगा। इस रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं और वहाँ पर हमने रिजल्ट देखा भी था कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते थे तो वही सेम मैट्रिक्स आती थी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें
आई एम लिखने का मतलब है कि वो मैट्रिक्स एम क्रॉस एम की है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स जो ए है वो हमारी एम क्रॉस एन की है, एम क्रॉस एन की है, तो हमारा रिजल्टेंट आएगा कैपिटल ए। या फिर हम कहें कि कोई ए मैट्रिक्स है, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की, तो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल ए ही आएगा। मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट वही मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी वही आएगा। तो यहाँ पर और फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी, इफ़ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, उसे मल्टीप्लाई कर दें किसी नल मैट्रिक्स के साथ में। अगर हम एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए अब ए हमारी एक दी हुई है, अगर ए को मैं ले लूँ, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, उसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, ये ओ दिया हुआ है, ये है ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स को, ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं नल मैट्रिक्स को, ये एन क्रॉस पी की है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एक नल मैट्रिक्स ही आएगा। अब देखिए उसे लिखेंगे तो हम कैपिटल ओ से लिखेंगे, और अगर उसका ऑर्डर क्या होगा, ये तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो एम क्रॉस पी का उसका ऑर्डर आएगा, एम क्रॉस पी का वो जो नल मैट्रिक्स आएगी वो एम क्रॉस पी की आएगी। या फिर हम सेम कह दें किसी नल मैट्रिक्स, कोई हमने नल मैट्रिक्स ले लिया, उसका जो ऑर्डर है वो हमारा पी क्रॉस एम का है, पी क्रॉस एम का, उसे हम किसी ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी जो रिजल्टेंट आएगा वो एक नल मैट्रिक्स आएगा, और उसका जो ऑर्डर होगा पी क्रॉस एन होगा, उसका जो ऑर्डर होगा पी क्रॉस एन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम ये जो है नल मैट्रिक्स का वो इक्वल टू है नंबर ऑफ रो इन ए मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, ए एलिमिनेट हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक नल मैट्रिक्स आएगा और नल मैट्रिक्स ऑर्डर पी और एन आएगा। तो यार ये दो हमारे रिजल्ट हैं कि हम किसी भी नल मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, या फिर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी एन मैट्रिक्स के साथ में, नल मैट्रिक्स के साथ में, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा नल मैट्रिक्स आता है। तो इसे हम लिख लेते हैं। थोड़ा सा आप यार अपना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट्स के तो मज़ा नहीं आता है। द प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, विद अ नल मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए विद एनी नल मैट्रिक्स रिजल्टेंट हम क्या फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट ऑलवेज बी अ नल मैट्रिक्स, रिजल्टेंट ऑलवेज बी अ नल मैट्रिक्स, है ना। तो हमने इसे लिख लिया, इसका जो रिजल्टेंट था कि किस तरह से हम किसी को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यार नल मैट्रिक्स के साथ में उसका हमेशा रिजल्टेंट एक नल मैट्रिक्स ही आएगा। अब हमारा जो फिफ्थ सिक्स प्रॉपर्टी आती है, जो छठवीं प्रॉपर्टी है, वो है कैंसिलेशन लॉ। कौन सी मैट्रिक्स को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिलेशन लॉ इसमें अप्लाई होता है या नहीं, अब हम उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ डिस्कस करेंगे हम। जो कैंसिलेशन लॉ है वो आपका जनरली लाई नहीं करता है। अब देखिए कैंसिलेशन लॉ का यूज किस प्रकार से होता है, कि हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कैंसिल होगी या नहीं। तो देखो सबसे पहले कोई अगर मैट्रिक्स हम ले रहे हैं ए बी, अब ए बी अगर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए बी मैट्रिक्स है, उसे हम ये नहीं कह सकते हैं अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, मतलब ए बी का जो मल्टीप्लीकेशन है दो मैट्रिक्सेस ए और बी हैं और सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि बी इक्वल टू सी होगा। देन वी कैन नॉट से, देन वी कैन नॉट से डायरेक्टली
क्या नहीं कर सकते हैं यार कि अगर बहुत से लोग होते हैं कि यहाँ पर ए से ए कैंसिल कर देंगे और कहेंगे कि बी इक्वल टू सी है। यार मैट्रिक्स को काटा नहीं जा सकता है बोथ साइड में कि हम मैट्रिक्स को किसी को काट दें तो वो बी इक्वल टू सी हो जाए। तो यहाँ पर से हम नहीं कह सकते हैं कि बी इक्वल टू सी हो जाएगा। इसका मतलब यही था कैंसिलेशन लॉ जो था। अब देखिए ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी कि ए बी और ए सी का अगर मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल है तो हम ये नहीं कह सकते कि बी और सी भी आपस में इक्वल होंगी। वो जो मैट्रिसेस होंगी बी और सी इक्वल नहीं होंगी। अब यार इस जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल हमने लिया है, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है एंड बी मैट्रिक्स दी हुई है। हमें दिया ये भी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हमें फाइंड करना है एक्स प्लस टू वाई। अगर एक्स प्लस टू वाई हमें फाइंड करना है, ए दिया है बी दिया है। यार इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उन प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम जो गिवन है उसकी बात करें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें गिवन है और वो कह रहा है कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करूं, जनरली आप यहाँ पर गलती कर देंगे, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स में आपको पता है कि कम्युलेटिव मैट्रिक्स नहीं होती है। ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसे हम दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यार इन दोनों मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स का ए बी नॉट इक्वल टू, जो मैट्रिक्स होती है हमारी कम्युलेटिव नहीं होती है, इसलिए हम ए बी नॉट इक्वल टू बी ए कर सकते हैं। नहीं तो उस तरह मुझे था टू ए बी, जबकि टू ए बी होने का मतलब एक ए बी था यहाँ पर, एक बी ए था। ये यहाँ पर हमारा आंसर गलत हो जाता। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई अब करूँ इसका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ ध्यान देने की बात यहाँ पर है, ये जो आपका ये जो हमने टर्म्स लिया है ए बी प्लस बी ए, जनरली वहाँ पर हम कर देते ए बी प्लस ए बी, मतलब वो टू ए बी हो जाता, जबकि यहाँ पर सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तब फिर हम मैट्रिक्स को फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्वेश्चन में ही कह दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो यार अगर इसकी मैं वैल्यू रख दूँ, जो गिवन है हमारा क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आप फाइंड कर चुके होंगे। अगर यहाँ तक आप फाइंड कर चुके हैं तो यार अब बोथ साइड में ये जो मैट्रिक्स ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड में दोनों साइड में बराबर है। इस मैट्रिक्स को अगर हम एक साइड में ला करके सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद में वहाँ पर हमें जीरो फाइंड होगा। जीरो अगर किसी एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट अगर जीरो हैं तो मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो नल मैट्रिक्स होती है। नल मैट्रिक्स के बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि उसके एवरी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो यहाँ पर से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ यार, अगर ये ए इधर ले आया, बी को भी इधर ले आया, सब्ट्रैक्ट करके जीरो कर दिया, उसके एलिमेंट्स जीरो हो रहे हैं। अब जीरो हो रहे हैं तो जब एलिमेंट्स जीरो हैं मैं उस मैट्रिक्स को कहूँगा कि वो नल मैट्रिक्स है और मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगा कैपिटल ओ के साथ में। जब कैपिटल ओ के साथ में आप रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरा जो फाइनल क्वेश्चन बचा है ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू एक नल मैट्रिक्स की है। हम ए बी फाइंड कर लें और बी ए फाइंड कर लें यार, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद में इक्वल कर दें नल मैट्रिक्स के। तो ए दिया हमें, बी भी दिया है, ए भी फाइंड करते हैं यार। ए यहाँ पर दिया हुआ है, सीधा मल्टीप्लाई मैं किए दे रहा हूँ ए बी का। अब ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो का इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करिए, ये आपको मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ में तो ये वन हो जाएगा एंड इसका माइनस वन हो जाएगा, वन एंड माइनस वन वो आपका जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे टू वाई माइनस टू एक्स माइनस वाई, टू एक्स माइनस वाई, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे टू एंड माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा टू माइनस वन बराबर वन। ए बी का जो मल्टीप्लीकेशन है हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, ए बी। सिमिलरली यार बी ए फाइंड कर लीजिए, बी ए फाइंड करेंगे, बी ए मैं फाइंड करूंगा यहाँ पर
बी ए इसलिए फाइंड करें क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा हो रही है। हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं एक्स वाई 1 एंड 1। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा जो ए मैट्रिक्स है, क्योंकि हम इसको अपोजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये है 1 2, इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 -1 एंड -1। ये बी और ए हो गया। अब बी ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट सही लिखे हैं, हाँ सही, इसका जो रो है इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, एक्स एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, -x -1। यहां पर से आप मल्टीप्लाई करिए y प्लस टू, वाई प्लस टू -y -y। यार हमने फाइंड कर लिया है, ए बी यहां पर फाइंड किया और बी ए भी यहां पर फाइंड कर चुके हैं। अब कह रहा है कि ए बी प्लस बी ए, ये जो है दोनों आपस में ए और बी, ये ए बी है ये बी ए है। अब यार इसको ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे। ए बी की ये एलिमेंट्स हैं और मैं बी ए के भी यहीं पर लिखे दे रहा हूँ। अब बी ए की यहीं पर लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम, वाई प्लस टू एक्स प्लस टू -x -1 -y -1। इन एलिमेंट्स को यार आपस में जब ऐड करोगे, अब ये हमारा जो है इसे हम ऐड कर रहे हैं ए बी प्लस बी ए, मैंने रफ कर दिया है। अब इसको मैं ऐड करूंगा, ऐड करने के समय ये x 2x हो जाएगा, 2x -y प्लस टू। ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा 2x प्लस टू -y, एंड ये जब ऐड होगा इसके साथ में x आपका कट जाएगा, -y -1। यहाँ पर बचेगा -y यहाँ जो बचेगा -x -1। अब थर्ड एलिमेंट को जब हम ऐड करेंगे इसके साथ में यार y कट जाएगा, यहाँ पर जो बचेगा हमारा 2x प्लस टू। आप ऐड कर लेना 2x प्लस टू, एंड सिमिलरली यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट को जब 2x और 2x -2y इसको आप ऐड करेंगे दोनों को आपस में, तो यहाँ पर हमारा 1 के साथ में ऐड करेंगे। यार 1 के साथ में जब ऐड करेंगे 1, यहाँ पर से -y सिर्फ बचेगा, यहाँ पर जब -y बचेगा। और यार इन दोनों को ऐड कर लिया हमने यहाँ पर, ये कह रहा है एक नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। अब नल मैट्रिक्स हम लेट करेंगे 2 क्रॉस 2 की। यहाँ पर नल मैट्रिक्स अगर हम लेट कर रहे हैं 0 0 0 0, ये एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब देखिए ये जो आपस में इक्वल है, अब यार इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस लगा दीजिए ना। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस लगाएंगे, 2x + 1 = 0। फर्स्ट इक्वेशन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आप ध्यान देना ये हम लगा रहे हैं 2x + 1। अब मैं लिखूंगा नहीं, 2x + 2 = 0। यहाँ पर से ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -1। x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है -1, एंड y की वैल्यू यहाँ पर से जब फाइंड करेंगे आप, तो वो फाइंड करेंगे आप 0। y की जो वैल्यू, ये देखिए ये आपका एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा, तो y = 0 हो जाएगा, एंड y = 0। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी यार, हमारा जो गिवन क्वेश्चन था x + 2y, x की वैल्यू हम पुट कर दीजिए और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा x + 2y का, x + 2y, x की वैल्यू -1 + 2 × 0, मतलब जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा -1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन का। जिस तरह से इस क्वेश्चन ने कहा था हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। क्वेश्चन हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि ए बी = बी एंड बी ए दिया है, तो पूछ रहा इस क्वेश्चन में हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब ये दिया है कि ए बी बराबर बी है एंड b² बराबर b है। ये कह रहा है कि ट्रू है कि नहीं, b² बराबर b, ए बी बराबर अगर b है और बी ए बराबर a है, इसको ट्रू करना है। इसे हमें बताना है कि ये सही है या नहीं। अब मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, अगर मैं इसमें हिंट दे दूं कि आपको यूज करनी है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी आपकी कम्युलेटिव तो होती नहीं है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर्टी यूज करिए। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो ए बी = बी हमें गिवन है। गिवन क्या है, ए बी = बी। ये क्वेश्चन यार एक पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। इस क्वेश्चन को जब पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हम कर देते हैं कि ए बी = बी बोथ साइड में
किसी एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें जो कि यहाँ पर बी स्क्वायर बन जाए और यहाँ पर कुछ हम एसोसिएटिव उसकी प्रॉपर्टीज यूज कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी है तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूँ बी से। अगर मैं बी से प्री मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड में, प्री मल्टीप्लिकेशन बाई बी ऑन बोथ साइड, क्यों किसी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यार बोथ साइड करेंगे तो इससे मैट्रिक्स की जो है वैल्यू चेंज नहीं होगी और हम अपनी प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे होंगे। अब जब बी से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बी इंटू ए बी इक्वल टू बी इंटू बी, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज किया है, यूज किया है प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी। हमने कहा था आपसे कि जो प्रॉपर्टी होती है इसकी एसोसिएटिव होती है, मतलब हम चाहे ए बी को एक साथ मल्टीप्लाई कर लें या फिर बी ए को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो प्रॉपर्टी हम यूज किए हैं एसोसिएटिव। अब ये एसोसिएटिव होती है, इसके कारण हम ए बी को एक साथ में बी ए को एक साथ मल्टीप्लाई किए ले रहे हैं, बी ए को हम एक साथ मल्टीप्लाई किए ले रहे हैं और बी को एक साथ, और ये आपका बी स्क्वायर हो गया। ये जो है हमारी बी ए, इसे हम एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं सेकंड। हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी सेकंड जो कि है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब बी ए इंटू बी, बी ए हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी ए यार हमारा है ए, बी ए क्या है हमारा ए, तो बी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं ए, बी ए की वैल्यू पुट कर दिए ए, भाई इसकी वैल्यू ए पुट कर दिए। अब ये हो गया हमारा ए बी बराबर बी स्क्वायर, ए बी बराबर बी स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बी आपका बी स्क्वायर के बराबर है। अब नेक्स्ट अगर मैं यूज करूं कि जो मेरा क्वेश्चन कर रहा है ए बी इक्वल टू बी है, यहाँ पर यूज कर रहा हूं जो गिवन है हमारा, यूज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो गिवन है ना, जो गिवन है। अब ए बी की जगह में क्या मैं पुट कर सकता हूँ क्वेश्चन के कहने के अनुसार यहाँ पर बी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा बी और राइट हैंड साइड में है हमारा बी स्क्वायर। तो यार हमने प्रूफ कर लिया है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लगा करके कि जो बी है वो बी स्क्वायर के बराबर है। आई होप कि आप ये प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ये जे 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ प्री मल्टीप्लिकेशन करना था और प्रॉपर्टी को यूज करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है कि हम पॉजिटिव नंबर की अगर कोई भी पावर उसकी कर देते हैं तो उसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अभी हमने एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की अगर हम स्क्वायर पावर कर देते हैं, कुछ भी पावर कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स को किस तरह, अभी देखिए हमने बी स्क्वायर बराबर बी प्रूफ किया। तो अब एक मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं ए स्क्वायर ले रहे हैं तो उस मैट्रिक्स को हम ए इंटू ए दो बार में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बस नॉर्मल है, अगर ए क्यूब कह दें तो ए क्यूब कहने का मतलब है कि ए इंटू ए, या फिर आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए यार, इनका दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हो, या फिर और इसको अलग कर दीजिए, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आगे हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर। इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड हमारा है, थर्ड जो है अगर ए की पावर 4 आ जाए, ए की पावर 4 आने का मतलब है ए इंटू ए, उसको 4 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई भी मैट्रिक्स अगर कहते ए दे दिया जाए आपसे और पूछा जाए ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 10, ए की पावर टाइम्स तक कुछ भी आप फाइंड कर लीजिए, वो आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो हैं ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसे ही ए की पावर n टाइम्स तक चलता रहेगा। आइए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देखता हूँ। अब मैं तो ये एग्जांपल है यार, दिया है ए बराबर दिया है 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स, हमें फाइंड करना है ए क्यूब। आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ए क्यूब है, ए क्यूब इसे हम ए इंटू ए या फिर इसको फाइंड करने के बाद में ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें ए स्क्वायर फाइंड हो जाएगा और ए स्क्वायर में हम
ए का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ए क्यूब फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए दिया हुआ है 2 4 1 -3 ए दिया हुआ है और ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यही एलिमेंट्स अगेन हम ले रहे हैं, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यार इस रो का इस कॉलम के साथ में, तो आएगा 2 × 2 मतलब 4 + 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 - 12 8 - 12, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 और ये हो जाएगा -3 2 -3। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए यार, तो 4 हो जाएगा, 4 + 9 4 + 9, ये हमने यार ए स्क्वायर यहाँ पर फाइंड कर लिया क्योंकि a × a हमने फाइंड किया। अब इसे यार आप ऐड कर लीजिए, 5 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 -4 9 9 और 4 14 हो जाएगा। ये हमने ए स्क्वायर एंड 4 9 और 4 आएगा आपका 13। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमने देखा, ये जो आपको मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 4 हो गया एंड 2 का जो 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 4 + 4 आएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8, ये हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब ए स्क्वायर को हम ए के साथ में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ए क्यूब फाइंड करने के लिए। ए के साथ में अगर हम अब ए क्यूब यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, ए क्यूब में ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एलिमेंट हैं 2 1 4 -3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, शायद आप कर भी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस रो का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका 8 दूनी 16 हो जाएगा 16, जब 16 हो जाएगा और यहाँ पर -4, यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 4 ये हो जाएगा 32 एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 12 +12। ये एलिमेंट्स हमारा लास्ट, ये जो लास्ट रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, -2 + 13 -2 + 13 -4 -39। यार मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए 16 में से 4 जाएगा, ये 12 आएगा एंड ये आपका सब्ट्रैक्ट होगा, ये 11 आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ में। यहाँ पर आप इसको ऐड कर लीजिए, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 एंड 3 3 4, ये हो जाएगा 44 एंड ये आपका हो जाएगा 9 और 4, ये हो जाएगा आपका 43। तो कुछ इस तरह ये निगेटिव टाइम्स के साथ में आएगा क्योंकि ये निगेटिव है, बहुत निगेटिव हैं। इस तरह से हमने ए क्यूब फाइंड कर लिया है। आई होप कि आप आज की क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखने में सफल हुए होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सफलता के लिए संबंधित विषय का जो ज्ञान है वो होना एक तीसरी आवश्यकता है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड कंटिन्यू इफर्ट। ये अभी भी दूसरे और पहले स्थान पर बने हुए हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स।